बैटरी में स्टोर हुई है, उससे हम एलईडी जलाएंगे और लाइट जल जाएगी। और वो क्या है? विंड मिल है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? जब हवा चलेगी तो जो विंड मिल में पंखा जुड़ा है वो चलेगा, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वर्किंग में लाओ, वर्किंग में दिखाओ ना फिर इसको, सब बोला वर्किंग मोड में। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसमें एनर्जी स्टोर होगी, फिर उसको घुमाओ। And I am Ankita Verma. जोर से बोल, जोर से बोलो। Myself Sarul Verma. And I am Ankita Verma. And our model is solar street light. सोलर स्ट्रीट लाइट। अच्छा, तुमने इसको वर्किंग भी किया है? Yes, sir. करो तो दिखाओ। देखो, गुड। बता सकते हो कैसे काम और इसके अंदर सेंसर होता है, मोशन सेंसर, वो दिन और रात का पता लगाता है। अगर दिन होता है तो लाइट एनर्जी को कंज्यूम करता है और रात को फिर वो लाइट रिप्लेस करता है। वेरी गुड, बहुत ग्लोबल ऐसे ले लो फ्रंट से। अच्छा, क्या है? करो एक्सप्लेन इसको, क्या बनाया है ये? जब पृथ्वी घूमती है तो उसका एक भाग सूरज के सामने आता है, उस टाइम उस पर दिन होता है और उसका दूसरा भाग दूसरे भाग में रात होती है। इसमें कहाँ दिन फिर दे कहाँ से हो रहा है? अच्छा, ये दिन रात होता कैसे? घूमने से। वेरी गुड। कितना टाइम लगता है एक घूमने का पूरा करने में? 24 मिनट। तो फिर वो आपका दिन आता है। वेरी गुड। मैं प्लस होता है। फिर हमने प्लांट डिस्प्लेसिंग मैकेनिज्म बनाया जो है एक पेड़ को दूसरी जगह तक ले जा सकता है, मतलब डिस्प्लेस कर सकता है। किस चीज़ को? सर किसी पूरे पेड़ को, पूरा पेड़ ही। सर जैसे कि आजकल लोग कैसे इस प्रकार से कि हमें वाटर प्रिजर्वेशन में हेल्प करेगा, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 पार्ट है, एक पावर, प्योरिफिकेशन और रिजर्वेशन के लिए। पावर जनरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन मैकेनिज्म है, जो कि पानी में स्टोर पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और वो फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और हमारे पास इधर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक सिस्टम है, जो कि रूफ टॉप में स्टोर्ड वाटर को। नाम बोलो पहले, नाम बोलो। मेरा नाम And I am studying plus class. Sir, this is Bansal and this is Bansal. एनिमल सेल। बताओ उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ, कैसे कैसे क्या क्या होता है? इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं? सर, प्लांट सेल जो पानी की शिकाय है और जो एनिमल्स वाले को चलता है शिकाय है। तो इसमें कैसे कैसे बढ़ता है? कैसे इसमें क्या 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 है? इसके पार्ट्स क्या क्या है? कोशिका प्लांट सेल जो है, समझाओ लोगों को। यहाँ तो फैक्ट्री लगी है पूरी। मॉडल है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज में ये इको फ्रेंडली क्लाइमेट है और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है। जोर से बोल, जोर से बोलो। इसमें इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और इससे हमारा इकोसिस्टम भी ठीक रहता है। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता और एक तरफ पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट है, इसमें गाड़ियों कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से
फैक्ट्री से निकल रही है, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, उस वजह से हमारी अर्थ को नुकसान हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण है। बहुत ज़बरदस्त। जोर से बोल, जोर से। सोलर एनर्जी सिस्टम और सर विंड सर, ये जो क्या बोलते हैं तो जैसे हवा से घूमेगी सर ये, और उसके बाद सर ये जो ऐसी एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होती है, जैसे हवा जो है चलती रहती है, नवीकरणीय से एक एनर्जी का स्रोत है। जैसे हम इसको यहाँ से जाएंगे सर, ये जो बाहर जा रही है यहाँ से नीचे से, और यहाँ से अंदर जाएगी सर, यहाँ पे एक जनरेटर लगाओ जो इसकी वोल्टेज को कंट्रोल करेगा, और यहाँ से उसके बाद जो है मतलब इसको जा सकता है सर इसकी एनर्जी से। और सर मतलब ये एनर्जी जो कभी नहीं खत्म होने वाली एनर्जी है, जो किसने सर ये मैथ का कौन है बेसिक जोर से बोल, जोर से। सर ये होता है अगर किसी त्रिभुज में सर मतलब किसी एक भुजा के समानांतर रेखा खींचे ना, जैसे BC के समानांतर रेखा MN है यहाँ पे, तो सर जो ये जो रेशियो आ रही है बराबर AM/MB इक्वल टू होगा AN/NC के, और जैसे कि मतलब ये भुजा का प्रोपोर्शन इसके बराबर होगा। जोर से, जोर से। A very pleased afternoon everyone who came here. Myself Sonakshi Thakur. Myself Khushi Verma. Myself Ashti. And we are from 10th class. And our model is on double circulatory system. Double circulation is when blood flows to heart, blood flow through heart 2 times. When जब लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में जाता है हार्ट में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और उसके बाद अयोर्टा के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है। और जब बॉडी में ब्लड जाता है तो वो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल के बाद वो पुश होकर लंग्स में आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और जब हम डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में आता है तो लंग्स वाला हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम एक्सहेल कर लेते हैं। ये क्या है, क्या बनाया तुमने? नाम बोलो। माय नेम इज हम सब ये बनना 3D शेप्स मतलब कि ठोस आकृतियाँ बनाई हैं, जिसमें घन, शंकु, घनाभ, बेलन और अर्धगोला और गोला है, जिसके जैसे कि शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर h, और जैसे कि घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। उसी प्रकार बेलन का पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का 2 पाई r क्यूब, और गोले का 4/3 पाई r स्क्वायर, और घनाभ का 1 क्यूब। इनकी एक विशेषता बता। जोर से बोल, जोर से। इसके बारे में जानकारी इसमें रॉकेट से ऑर्बिटल मोनोसिल को निकालकर चंद्रमा की सतह तक पहुंचाया गया। लैंडर का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां पर खनिजों और पानी की जानकारी लेना था। यह मिशन विज्ञान की दुनिया में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुछ तथ्य चंद्रयान 1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन जिसे 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर पानी की खोज। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया। इसमें लैंडर से संपर्क किया लेकिन ऑर्बिटल सफल रहा। चंद्रयान 3 2023 में सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। वर्किंग में कैसे ऊपर जाता, कहाँ से ऊपर ये, और इसके स्पेशल लॉन्चिंग सेंटर होते हैं, हर कहीं से जाता है ये ना, ओके। और इसका एक स्पेशल इसको फोर्स दी जाती है, उसी फोर्स में ये हमारा जो स्पेस में जाता है, ठीक है। अब चले गया ऊपर, ये नीचे तो पहले फिर से इसको चलो कोई नहीं चले गया। ठीक है बहुत नाम बोलो। जो मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। हम सभी ने टपक सिंचाई यंत्र बनाया है। टपक सिंचाई जिसे ड्रिप सिंचाई भी कहा जाता है। सबसे पहले हमने यहाँ की वाटर हार्वेस्टिंग बनाया है। जब इसमें रेन का वाटर इकट्ठा होता है तो ये पानी टैंक में जाता है, तो हमने टैंक से कुछ पाइपें लगाई है और नीचे उसमें पौधे लगाए हैं।
और वो पौधे की जड़ों तक पहुँचता है, जिससे कि पानी की बर्बादी भी कम होती है ड्रिप सिस्टम बोलते हैं इसको। और पानी की बर्बादी कम होती है, जिससे उर्वरकों का निश्चित होती है और पैदावार में वृद्धि होती है। बहुत बढ़िया। बोलो अपना। आराम से बोल कोई और बोल लो, दूसरा बच्चा बोल। हाँ बोलो। दूसरा बोल लो, तू बोल लो। कैसे वर्किंग करता है ये? सजी इसमें सजी चूड़ियाँ डालनी है, सजी देख सकते हैं सर आप डिजाइन। पहले परिचय दो अपना। वो कहाँ किया जाता है इसका सबसे ज़्यादा? कहाँ देख सकते हैं हम इसको? यहाँ पे 5 का स्क्वायर सर 25 है और 6 चलो ठीक है ठीक है। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। तुमने कुछ टाइट नहीं किया हुआ इसको। चलो 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 ठीक है बहुत बढ़िया। आओ बोलो जोर से। कोई बात नहीं, हो गया, देख लिया। ये अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करके बाहर निकालते हैं। और ये मेरा मॉडल है, ये प्रकाश संश्लेषण है। इस पर यहाँ से किनने जाएगी और फिर जो नीचे से ऊपर ग्रहण करेगी, नीचे से पानी पौधा अपने जड़ से ग्रहण करेगा और यहाँ पर फिर हमारे को ऑक्सीजन देगा और फिर यहाँ से जो भाप उठता है फिर से उड़ेगा गर्म हवा से, फिर यहाँ बादल बनेंगे, फिर उससे बारिश होगी। बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन दो पहले नीचे वाले में सब बोलो पहले अपने अपने नाम। क्या बनाया आपने? कैसे होता है इसमें? ब्लास्ट होता है? क्या होता है इसमें ज्वालामुखी में? क्या कैसे होता है? फटता है? आपके पास फटेगा? फटेगा? कैसे फटेगा? अभी फटेगा ये? करो। पूरा भर दे। और भर। भर दे पूरा। हाँ बस अब किस प्रकार से हो रही है देख सकते हैं आप। बहुत बढ़िया। नाम बताओ अपना। किसने बनाया ये? क्या नाम है आपका? शिवम। क्या है ये? कैसे काम करता है ये? फिल्टर करके। वेरी गुड। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है तुम्हें? तो पीने के तो है ही ना। पर प्रोडक्शन दो अपनी। आपका नाम? खुद बोलो। क्या किया बनाया आपने? समझाओ इसको। क्या काम है इसका? जल्दी करते रहो फिर एक समझाते रहो, फिर तू समझा। जोर से बोल सर हमारे फेफड़े से अभी सांस ले रहे हैं। हाँ ठीक है। सर अगर हमें अपने फेफड़े को स्वस्थ रखना है तो हमें धूम्रपान जैसी चीज़ों का त्याग करना होगा सर, तभी हमारे फेफड़े स्वस्थ रहेंगे। गुड बहुत बढ़िया। अपने अपने। My name is Dimple. My name is Angel. My name is Kyati Thakur. क्या बनाया आपने? कैसे काम करता है बताओ, समझाओ इसको। एक किडनी खून को छानती है। और जब पानी मूत्र के जी आपका क्या है? पहले अपने नाम।
इंट्रोडक्शन दो पहले अपनी, किसका मॉडल है? सर सोलर सिस्टम में 8 ग्रह पहले 9 थे, लेकिन वो एक ही नहीं माना जाता, वो क्योंकि सूरज से बहुत दूर था इसलिए नहीं माना जाता। और ये सारे ग्रह पृथ्वी सूर्य के अक्ष पर घूमते हैं और सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं और पृथ्वी सूर्य के अक्ष में घूमने में 24 घंटे लगता है अपने अक्ष में। इनमें से सभी ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उससे छोटा है सैटर्न, उससे छोटा है मार्स, उससे छोटा है सबसे छोटा है नेपच्यून और सबसे पास ग्रह है इसके बुध, उसके अगला है वीनस और उससे अगला है पृथ्वी और ये कौन सा ग्रह है? ये सब सूर्य। ये सूर्य है। सूर्य ग्रह है कि तारा है? तारा भी है। सर ये अगर हम ऐसे इसको बनाए फिर ये घूमेंगे। सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? वो कहाँ है? सर ये सबसे दूर का है नेपच्यून। बेटे ग्रह किसको नहीं माना गया है? प्लूटो को नहीं माना नाम लिखता है। ये 6th के बच्चे हैं ये। टाइप्स ऑफ एंगर एक्यूट एंगर 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। गुड। सर राइट एंगल सर ये 90 डिग्री का होता है। सर एक्यूट एंगल 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। स्ट्रेट एंगल ये 180 डिग्री का होता है। सर रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। सर ये कंप्लीट एंगल सर ये 360 डिग्री का होता है। गुड, बहुत बढ़िया। मेरा नाम योन। मेरा नाम दर्शना। क्या बनाया आपने? इसमें हम संख्या जोड़ना सीखेंगे। आप कैसे? सर को कहाँ पे डालनी है? यहाँ पे ऐसे ऐसे फेंक दो। कर लेंगे। वहीं रख इसको। अच्छा ये बार होगी। इकाई में 0। इकाई कहाँ है? अच्छा इसके ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। हाँ उसके बाद एक इकाई में 1। हाँ ठीक है। उसके बाद 5 में 5 3 में 3 2 3 4 कर ले मैं 4 और इसमें 1 में 1,00,000 43,510 1,43,000। मतलब संख्या कितनी? इसमें जोड़ आ गया ना नीचे। संख्या कितनी? पहले अपना परिचय दे। नमस्कार मेरा नाम नूर चौहान है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। जोर से बोलना है। नमस्कार मेरा नाम नूर चौहान है, मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने फिंगर जॉइंट्स का मॉडल ले आया हूँ। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। अगर हमारे हाथ में कोई जॉइंट नहीं होगा तो हमारा हाथ किसी भी प्रकार में काम नहीं कर पाएगा और ये हमारा हाथ मोड़ नहीं पाएगा। अगर हमारे हाथ में जॉइंट है तो हम अपने हाथों को बड़ी आसानी से मोड़ सकते हैं। और सर जो जॉइंट होते हैं वही हमारे हाथ को मोड़ने में मदद करते हैं। सर अगर हमारे हाथ में जॉइंट ही नहीं होगी तो सर हमारा हाथ एक जगह स्थिर रह जाएगा और सर मुड़ ही नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। नमस्कार मैं आदित्य हर्षिल कक्षा 6 का छात्र। मैंने एक क्लाउड ब्रश पर एक मॉडल बनाया है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने के कारण आकस्मिक बाढ़ आई, जिसके कारण कई लोग मारे गए और कई लोग लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार बाढ़ से भारी विनाश हुआ है, जिससे कई इमारतें, सड़कें, पुल, नदियाँ बह गई। बादल फटना क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार बादल फटना एक प्राकृतिक आपदा है जो भारी बारिश के कारण होता है। खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में इसके मुख्य कारण नमी से भरे बादल, पहाड़, भू संरचना और कम दबाव वाले क्षेत्र शामिल हैं। बचाव: बादल फटने से बचने के लिए प्रभावी पूर्ण चेतावनी प्रणाली, शहरी नियोजन और जागरूकता बनाना आवश्यक है। ढलान वाली जगह पर घर बनाने से बचना है
और जल निकासी प्रणालियों को मजबूत बनाना है। कारण जब उष्णकटिबंध ने वर्षा की बूंदों को रोकता है जिससे वे बड़ी हो जाती है, जबकि नीचे छोटी छोटी नई बूंदें बनने लग जाती हैं। प्रति घंटा 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा को बादल फटना कहते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।